पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्या करूं, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, पढ़ लेता हूं तो भूल जाता हूं, लिख नहीं पाता हूं। अगर यही आपकी समस्या है तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला जी के विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें और पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। इसके लिए 2-4 मैं छोटी छोटी टिप्स आपको बताऊंगा, उनको आप अच्छे से तैयार करें, ध्यान में रखें, जिससे आपको भविष्य में सफलता मिले। दोस्तों, पहली बात है कि आपको छोटा सा प्रयास करना चाहिए, आपको शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि हम शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं और कह देते हैं कि मेरे से तो नहीं होगा। मैं छोटी सी एक कहानी सुनाता हूँ आपको कि एक चिड़िया थी दोस्तों, और वो एक घर में रहती थी। एक दिन उस घर में आग लग गई तो वो चिड़िया क्या कर रही थी कि अपनी चोंच से पानी भर भर कर वो उस घर को बुझाने का प्रयास कर रही थी। तो ऐसे में दूसरे जानवरों ने उस चिड़िया से कहा कि अरे तू पागल है क्या, तेरे इतने चोंच भर पानी से इस घर की आग कैसे बुझेगी। तो उस चिड़िया ने कहा कि मुझे पता है मैं इस घर की आग को नहीं बुझा सकती, मुझे पता है मैं इस घर को जलने से नहीं बचा सकती, पर जब भी इस घर का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम पहली लाइन में आएगा और कहेंगे कि जब ये घर जल रहा था तो एक चिड़िया थी, उसने इस घर को बचाने का भरसक प्रयास किया, उसने अपनी चोंच से इस घर को बुझाने की, घर की आग को बुझाने की भरसक प्रयास किया। दोस्तों, तो इस प्रकार से उसका कहने का मतलब ये था कि हम घर की आग को तो नहीं बुझा सकते, पर यदि कोई काम हो, उस घर के बारे में कुछ बताया जाए, लिखा जाए, तो हमारा नाम सबसे पहले आए। इसके लिए हमें छोटे छोटे प्रयास है वो करने चाहिए। दोस्तों, जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। ये आपको पता है कि सही समय पर सही गाइडेंस न मिलने के कारण हम पिछड़ जाते हैं, सही प्रयास नहीं कर पाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी मेन समस्या ये है कि टारगेट हम शुरुआत में, अगर किसी भी सत्र की शुरुआत हो रही है, आप किसी भी कक्षा के हो, तो आप क्या करते हो कि जब भी शुरुआत होती है तो पहले से हम टारगेट सेट कर लेते हैं कि मुझे तो 95% से ऊपर परसेंटेज लाने हैं। लेकिन ये होता क्या है कि 2-4 दिन हम इसको फॉलो करते हैं और फिर धीरे 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 भूल जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना है कि हमें प्रयास करने हैं, छोटा टारगेट रखना है, बिल्कुल छोटा सा, उस चिड़ी की तरह। आप चींटी को भी उदाहरण द्वारा आप समझ सकते हैं कि एक चींटी होती है, वो बार बार किसी भी दीवार पर वो चढ़ती है तो वो बार बार गिरती है, लेकिन उसके बाद भी वो लास्ट तक अपनी नैया पार है वो लगा देती है। आपको माइंड सेट करना है किस प्रकार से कि कुछ ऐसे होते हैं जिनको नींद ही नहीं आती और कुछ ऐसे हैं जिनकी नींद ही नहीं उड़ती। नींद से क्या शिकवा जो आती नहीं रात भर, कसूर तो उस चेहरे का है जो सोने ही नहीं देता। ऐसे ऐसे भी हैं जो क्लास में करते हैं, क्या करते हैं कि अगली लाइन में जो बैठे 3 नंबर की बा मेरे हर, अगली लाइन ना रिके कि पिछली लाइन में जो बैठो है 2 नंबर आरो वो मेरो है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो टाइम पास करते रहते हैं, और टाइम पास के चक्कर में फिर वो लास्ट में क्या करते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के चक्कर में पढ़ते हैं कि सर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो। हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने से पहले अपने माँ बाप का ध्यान रखना। दोस्तों, आप पढ़ाई और माँ बाप को जब तक दिमाग में रखोगे आप बिल्कुल पढ़ पाओगे। इनको आप नेगलेक्ट कर दोगे, आप बिल्कुल भी आप नहीं पढ़ पाओगे। अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उस माँ बाप को, अपने पापा को याद रखना कि पापा क्या ये कहते हैं कि आपके एग्जाम के 1-2 महीने पहले या 1-2 दिन पहले मैं कमा कर आपकी फीस चुकाऊंगा, क्या कहते हैं वो 365 दिन, साल के 365 दिन आपके लिए प्रयास करते हैं, और अपनी आपकी अगली साल तक की वो सोचते हैं कि अगले साल मेरे बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन दिलाना है, इस कॉलेज में एडमिशन दिलाना है, मुझे इसकी फीस चुकानी है। जिंदगी का एक उद्देश्य सेट करना है। दोस्तों, अगर आपका उद्देश्य नहीं है तो कुछ नहीं है। आपको ये नहीं पता है कि आपका मंतव्य क्या है, आपका गंतव्य क्या है, आप क्या सोच रहे हो और क्या आपको करना, आपको कुछ नहीं पता, इसलिए आप पढ़ नहीं पाते हो, इसलिए आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। कुछ तो ऐसे होते हैं कि अपने मम्मी पापा के जो उनको छूट दी जाती है उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाकर वो क्या करते रहते हैं कि समय का दुरुपयोग करते रहते हैं। सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना होगा। दोस्तों, आपको
आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि हमेशा मन की बात, हाँ मन की बात मोदी वाली नहीं, मन के बारे में सोचना है। जो मन कहे सही बात के बारे में सोचना है कि मन के हारे हार हुई है, मन के जीते जीत सदा, सावधान मन हार न जाए, मन से मानव बना सदा। दोस्तों मन में अगर आप ठान लेते हो तो आपकी जीत है, अगर मन में आप ठान लेते हो तो आपकी हार निश्चित है। तो इस प्रकार से आपको एक दृढ़ निश्चय के साथ में मुझे पढ़ना होगा। मैं पढ़ूंगा, मैं अपने माँ बाप के लिए, मैं अपने दुश्मनों के लिए पढ़ूंगा, क्योंकि दुश्मनों को भी तो क्या है झुकाना है। दोस्तों एंटरटेन की बजाय आप एजुकेशन का चुनाव करो। और आपको क्या करना है कि आपको माँ बाप की हमेशा कद्र करते हुए, उनके बारे में सोचते हुए और उनको ही ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना पड़ेगा। और दोस्तों पढ़ाई के बारे में आपको हमेशा सक्रिय रहना है, हमेशा आपको सफल इंसान के बारे में सोचते रहना है कि वो इंसान सफल है, वो नौकरी लगा हुआ है, उसके बारे में अगर आप सोचोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि हमेशा टारगेट, आपको पता है कि मैंने कहा कि टारगेट छोटा लेना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सोच भी छोटी लेनी चाहिए। सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए। और मैं पढ़ूंगा, मैं एक बार और पढ़ूंगा, मैं आज ही पढ़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं पढ़ूंगा, मुझे दुनिया जीतनी है, इसलिए मैं आज ही पढ़ूंगा। प्रतिदिन 3 घंटे पढ़ूंगा, मैं 30 दिन कंटिन्यू पढ़ूंगा। मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देना सर उनके जब आएगा तेरा जमाना। दोस्तों जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, वो ही इंसान नामुमकिन लगने वाले सारे रिकॉर्ड तोड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि हमेशा सकारात्मक सोच के साथ में, सही टाइम टेबल बनाकर, सही गाइडलाइन के साथ में, अपने माँ बाप के बारे में सोचते हुए, अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए और अपने जिंदगी के बारे में सोचते हुए मैं कल पढ़ूंगा ये नहीं, मैं आज ही पढ़ूंगा, ये करना है। और आज से ही आपको कंटिन्यू पढ़ाई शुरू करनी है। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। बोर्ड एग्जाम के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, कक्षा 12 के और कक्षा 10 के विषय भी मैंने करवा रखे हैं, उनको आप जरूर पढ़ें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद साथियों।